नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार की घटना हुई है, चाहे आप इसको किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला देखिए या राजनीति 2022 में जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने हैं उसके लिए साजिश वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इस पर सटीक प्रेडिक्शन देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ मैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले का जो वीडियो था मेरा, उसमें मैं पहले ही क्लियर इंडिकेट कर दिया था कि भारत मतलब हमारे देश के लिए हाई अलर्ट का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पीरियड स्टार्ट होगा 12 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक का जो पीरियड है, दैट विल बी हाईली क्रिटिकल। ये पहले ही बता चुका था मैंने वीडियो में, और हेडिंग में लिखा था कि हाई अलर्ट कमिंग सून। अब ये हाई अलर्ट कहने का मतलब देखिए क्या है। जब कोई राजनीतिक अस्थिरता होती है, कहा जाए राजनीति में भूकंप जारी है अभी भी, जिस तरीके से सारे लोग इस समय, जो आपने वीडियो देखा होगा, जो वीडियो वायरल ट्रेंड में चल रहा था, ट्रैक्टर वाला वीडियो, ट्रैक्टर था या जीप वाला वीडियो आपने देखा था, जिसमें किसानों को रौंदते हुए निकल गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का सुबह से ही मेरे पास आ रहा था, और इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो इसमें आरोपी या दोषी हैं वो उनको पुलिस पकड़ पाएगी, नंबर 1। दूसरी बात, विपक्ष कहां तक हावी हो सकता है। तीसरी बात, असली गुनहगार कौन। ये 3 बात का मैं प्रेडिक्शन देने के लिए यहां पर आया हूं, और आप चेक कीजिएगा ज़रूर इन प्रेडिक्शंस को। उसका रीज़न है क्योंकि यहां पर जो प्रॉब्लम आई है, मैंने आप लोगों को बताया था हाई अलर्ट, और इस कारण से ही ऐसा कुछ परेशानी है। और ये सब परेशानी देखिए कब हो रहा है, एक के बाद एक। पहले तो ये घटनाएं इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ये घटना किसान रूपी लोग जो आकर आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उसी में से कोई राजनीतिक, क्योंकि राजनीति का जो लेवल है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और राजनीति के लेवल में गिरने के कारण हो सकता है कि ये असली गुनाहगार कोई और हो और किसी और को फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। वर्तमान राजनीति में जो करंट शासन में जो सरकार है, उस पर आरोप लगाकर उसको गिराने का या विपक्ष का हमला करने का प्लान भी हो सकता है। लेकिन अब हम आते हैं प्रेडिक्शन पे, सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला, क्या कहता है नहीं कहता है, बहुत सारी बातें होंगी जो आपके माइंड में भी चल रही होंगी। लेकिन पहला प्रेडिक्शन है कि 22 नवंबर तक का मैं डेट दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इतना जल्दी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको अगर लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, किसी जो आरोप लगाना आसान होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया हो या प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया हो, अपने अपने ट्विटर अकाउंट से लगाया हो। लेकिन ये आरोप लगाना बहुत आराम बात है, लेकिन एक्चुअली में आप जिसका चेहरा देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, वो फॉरेंसिक जांच या जिस चीज़ की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों से उसको न्याय देने की बात की जा रही है। क्योंकि जो भी हुआ निश्चित रूप से अच्छा नहीं हुआ है। जो भी हुआ उससे आप एग्री कर रहे होंगे कि वो निश्चित रूप से काफ़ी खराब शर्मनाक घटना हुई है। ऐसी घटना भविष्य में ना हो। प्रेडिक्शन नंबर 1 मेरा ये कहता है 22 नवंबर के आसपास, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ गए हैं, क्योंकि जो आप एक प्रकार से कहा जाए, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। तो न्याय का देवता शनि के साथ, बृहस्पति के साथ युति कर चुका है, और जैसे ही बृहस्पति के साथ देखिए युति हुआ है, एक के बाद एक खराब खबर आ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख भी रहे होंगे आजकल की लेवल हर जगह, यूट्यूब पे भी लेवल बड़ी गड़बड़ हो चुका है। सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखे रहते हैं। अपनी बातों को करना, 4 चैनल चलाना, पैसे कमाना, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
अब मैं यहाँ पर बात ये करता हूँ, कमेंट सेक्शन मेरा खुला और खुला रहेगा, मुझे सच जानना है, मुझे प्रतिक्रिया सुनने की भी उतनी आदत है। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर कुछ चीज़ लिखते हैं उसको भी मुझे सुनना ही पड़ेगा। मैं पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं सकता। 20 नवंबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शनि से जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उसी समय कुछ ऐसा होगा कि न्याय मिलने में जो देरी चल रहा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो हुआ, जितनी भी घटनाएं हुई, तालिबान जिस तरीके से अटैक किया, ये सभी घटना लगभग उसी समय हुआ है जब बृहस्पति देव अपना राशि चेंज करके शनि के साथ जुड़ रहे थे। और बृहस्पति देव ज्ञान के देवता है, जब ज्ञान का अभाव होता है तो ऐसे ही काम आते हैं। बृहस्पति देव जो हैं संतों के लिए भी अग्रणी माने जाते हैं, एक प्रकार से कहा जाए गुरुदेव कहलाते हैं। तो जो एक संत जी की, महान संत की जो हत्या हुई वो भी इसी समय हुआ जब बृहस्पति और शनि का मिलन हो गया था। तो ये मिलन, इसीलिए मैं हाई अलर्ट पर बोल रहा हूँ, अभी भी हाई अलर्ट हो सकता है और इससे बचना चाहिए। पहला प्रेडिक्शन तो मैंने दे दिया, 22 नवंबर के आसपास इसका न्याय मिलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। भले ही आप देखिए कि लोग पुलिस में लोग बंद कर दे रहे हैं, सस्पेक्टेड लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन न्याय मिलते मिलते अभी टाइम लगेगा। और मैं जो बात बोल रहा हूँ ये 22 नवंबर के आसपास इसका न्याय मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सच में भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय मंत्री की हरकत है? क्या सच में ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय मंत्री का, जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके और उनके बेटे की साजिश है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और आप इसको जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, आप देख लीजिएगा, इसमें सच्चे जो आरोपी होंगे वो गिरफ्त में आएंगे निश्चित रूप से। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप तो किसी पे भी लगा दीजिए, आज का मीडिया ऐसा आरोप लगाने के लिए किसी पे भी लगा देंगे, लेकिन एक्चुअल क्या है, सत्य सभी के सामने आ जाएगा। भले ही कुछ दिनों के लिए उनके बेटों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाए, क्योंकि सस्पेक्टेड आदमी है, सस्पेक्ट आदमी है तो हो सकता है गिरफ्तारी हो तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन बात है न्याय और अन्याय की, तो न्याय तो तभी मिलेगा जब बृहस्पति देव अलग होंगे, और न्याय तभी उन महंत जी को भी मिलेगा जिनकी हत्या हुई थी अयोध्या में, उनको भी न्याय तभी मिलना शुरू हो जाएगा जब बृहस्पति देव अलग होंगे शनि देव से। इसके बाद सच्चे आरोपी भी पकड़े जाएंगे। ये तीनों ही प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और इस वीडियो को भी सेव कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ जैन जी पूछ रहे हैं गोल्ड के बारे में बताइए गुरु जी। तो निश्चित रूप से देखिए, गोल्ड का प्राइस अभी, गोल्ड का प्राइस आप मान के चलिए 44,000 नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि लेवल तोड़ दिया है। 48 के आसपास वो चल रहा था, मैंने बोला था 48 के अगर तोड़कर ऊपर जाता है तो 50,000 टारगेट है, उससे ऊपर का टारगेट लेके चलिए। अगर नीचे तोड़ेगा तो 44,000 का टारगेट तो मैं लेके चलूँगा, मैं 44,000 का ही टारगेट लेके चलूँगा। ये आलू की दाम देखिए, आलू जो होता है वो शुक्र का, एक प्रकार से कहा जाए शुक्र उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, आलू के अंदर शुक्र होता है, और शुक्र इस समय गोचर में कहा जाए ठीक पोजीशन में, लेकिन एनालिसिस नहीं किया हो तो आलू का दाम नहीं, लेकिन महंगाई अभी बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, महंगाई अभी बढ़ने ही वाली है। इसके लिए एक लोग रिस्पॉन्सिबल हो ऐसा नहीं है। बार बार जैसे विपक्ष लोग कहते हैं कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि इसको भी जीएसटी में आप ले आ दीजिए, जो राज्य वाले हैं सभी लोग ले आ दीजिए, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वो भी ले आ दें, जहाँ पर बीजेपी सरकार है वो भी ले आ दें। सभी को पता है इसमें नुकसान सभी का हो रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान हम जनता के ऊपर ही इसको थोप दिया जाता है, जिससे कि कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का उपाय बताइए, ये सारंग जी का क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जो होता है वहाँ पर टॉयलेट रखने का मतलब ही आपकी बर्बादी है, सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि ईशान कोण जो होता है वास्तु के हिसाब से वहाँ पर आप टॉयलेट बना ही नहीं सकते हैं। अगर आपका टॉयलेट है और अब आप उसको नहीं हटा सकते हैं, तो पहला तो उपाय कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट से हटाइए टॉयलेट को, सबसे पहला चीज़। अगर नहीं हटा सकते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान का है,
भगवान की जगह पे अगर टॉयलेट है, आप कुछ टाइम के लिए बचा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए लकड़ियों का पूरा मोटा चादर चारों तरफ से लगाकर उसको घेर दीजिए, प्लाई ले लीजिए कम से कम, और 2-3 इंच का प्लाई, काफ़ी मोटा प्लाई, और उसको चारों तरफ से लेके मोड़ दीजिए, तब शायद कुछ वास्तु दोष वहाँ पर कम हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। निफ्टी का देखिए टारगेट ऑलरेडी मेरा जो था 17,500 का वो पूरा हो चुका है। मैं इस समय निफ्टी में वेट एंड वॉच की नीति अपनाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक प्राइस नीचे नहीं आएगा। प्राइस को नीचे आना है और मैं वेट करूंगा 16,000 के लेवल का आने के लिए। 18,800 सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं निफ्टी। देखिए मार्केट बुल है और ऐसा लग रहा है कि 18,800 आना चाहिए, बट मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, मैं वेट करूंगा नीचे लेवल के लिए। शारदा जी पूछ रहे हैं माय मंदिर इज़ इन नॉर्थ ईस्ट एंड इट इज़ गुड। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है तो अच्छी बात है, आपने नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बोला है तो वो गलत है। हाउ टू परचेज जेम स्टोन फ्रॉम यू, आपको जो है 9818318303 पर हमारी टीम से बात करना पड़ेगा। आप जेम स्टोन से रिगार्डिंग या किसी कंसल्टेशन से रिगार्डिंग आप उसी पर बात कीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी मार्केट कब बढ़ेगा, देखिए कल का जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर्टी का रेट 47% तक बढ़ गया है। रेट नहीं कहा जाए, बायर बढ़ गए हैं 47% तक बायर। ये कल ही मैं न्यूज़ में देख रहा था, ये न्यूज़ चैनल से ही मुझे पता चला 47% लोग बढ़ गए हैं, तो अभी रेट बढ़ रहा है। आर्यन खान या शाहरुख खान पे किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर जिस चीज़ का तथ्य नहीं हो उस पर प्रतिक्रिया करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आर्यन खान हो गए चाहे शाहरुख खान हो गए, इन पर मेरे तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यूपी का क्या होगा, निश्चित रूप से यूपी का मोदी सरकार एनडीए और योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, योगी जी माननीय योगी जी जो हमारे हैं वही सीएम बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लीज़ टेल मी इफ़ देयर इज़ अ लॉकडाउन इन ड्यू टू थर्ड वेव। देखिए लॉकडाउन होगा लेकिन ये डेट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने उसी बात पर अभी भी हूँ, क्योंकि मैंने 15 सितंबर से 15 नवंबर का बोला था। अभी वो डेट के रेंज में हम चल रहे हैं। अगर केस कम हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 50,000 अगर तोड़ देगा केस जिस दिन भी, उस दिन आपका समझ लीजिए लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो सकता है। तो ये था, और ये जब भी लगेगा साउथ या वेस्ट में ही लगेगा, उसके जगह दूसरे जगह नहीं लगने वाला है। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जा रहा है नवरात्रि के अवसर पे, और इस अवसर पे मेरी टीम रहेगी जूम के माध्यम से। हम इस बार टेलीफोनिक नहीं बात करेंगे, वीडियो कॉल रहेगा। एक फ्रेम में मैं रहूँगा, एक फ्रेम में आप लोग रहेंगे और एक फ्रेम में आपका चार्ट रहेगा, और सभी के सामने इसका पूरा गहन अध्ययन किया जाएगा। तो रेडी हो जाइए, जिन लोग ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद हम इस पे जो नवरात्रि के समय जो होगा वो मैं कम से कम 1-1.5 घंटे का सेशन रखूँगा, और उस सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।